हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएबिलिटी में डिफरेंशिएबिलिटी एट एनी पॉइंट सी अपन देखेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो इसके लिए डिफरेंशिएबिलिटी एट सी यदि अपने को देखना है तो इसका पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में फंक्शन ऑफ अपने को सी पर डिफरेंशिएबिलिटी देखनी है, तो फंक्शन ऑफ सी माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ सी अपॉन माइनस एच। यहाँ पर यदि सी माइनस एच है तो यहाँ पर माइनस एच ले लेना। और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए फंक्शन ऑफ सी प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ सी अपॉन एच। और लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। यहाँ जीरो माइनस लिखना हो तो लिखे, नहीं तो इसमें कोई जरूरी नहीं लिखना। शो दैट एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये अपने को प्रूव करना है। ये एग्जांपल ले रही हूँ मैं, मॉड ऑफ एक्स। तो अब हमको क्या करना है, एक्स बराबर जीरो है तो सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर जीरो। तो यहाँ के सी के बदले अपन क्या लिख देंगे जीरो। और अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो फंक्शन ऑफ जीरो माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब ये जो फंक्शन ऑफ जीरो माइनस एच है, मतलब उसका क्या करना पड़ेगा अपने को, ये निकालना पड़ेगा मॉड। तो मॉड ऑफ जीरो माइनस एच माइनस मॉड ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच। अब मॉड ऑफ जीरो माइनस एच, एच यदि जीरो में से एच को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब नेगेटिव ही आएगा। तो जीरो माइनस एच में क्या आ गया, मॉड ऑफ माइनस एच। इसको अपन और एक बार कर लें। हाँ, ये मॉड ऑफ माइनस एच माइनस मॉड, इसका तो मॉड ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच। और ये क्या आ गया, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब मॉड ऑफ माइनस एच ये नेगेटिव हो गया है तो ये आ गया एच माइनस जीरो अपॉन माइनस एच। तो ये आ गया एच अपॉन माइनस एच और ये आ गया माइनस वन। तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो क्या आ गया माइनस वन। यदि कोई नेगेटिव संख्या भी हो तो उसका मॉड तो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये एच माइनस जीरो अपॉन माइनस एच आ गया, तो ये माइनस वन हो गया। अब हम जरा राइट हैंड डेरिवेटिव को देख लें, तो फंक्शन ऑफ सी प्लस एच, तो जीरो प्लस एच आ गया माइनस फंक्शन ऑफ जीरो अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। तो अब ये जो फंक्शन ऑफ जीरो प्लस एच है, मतलब मॉड ऑफ जीरो प्लस एच यहाँ पर आएगा, ये मॉड ऑफ जीरो आएगा और अपॉन एच आएगा। यहाँ आप देखना कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में माइनस एच आता है नीचे और राइट हैंड डेरिवेटिव में एच आता है। यहाँ फंक्शन ऑफ सी माइनस एच आ जाएगा और यहाँ फंक्शन ऑफ सी प्लस एच आ जाएगा। अब सारे सवालों को अपन इसी मेथड से करेंगे। तो फंक्शन ऑफ जीरो प्लस एच क्या आ गया, मॉड ऑफ एच, और मॉड ऑफ एच बराबर एच आ गया, क्योंकि जीरो प्लस एच मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव संख्या है। तो ये आ गया एच माइनस जीरो अपॉन एच, तो ये एच अपॉन एच मतलब वन आ गया। ठीक है, अब आप देखो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन आ गया है और राइट हैंड डेरिवेटिव प्लस वन आ गया है, तो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब ऐसा क्या सवाल है अपना, ये है एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। ये अपना एक्सरसाइज का सवाल है। ये एक्सरसाइज 5.2 का 9th वाला सवाल है। ये 9th वाला सवाल है एक्सरसाइज 5.2 का। फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आ जाएगा फंक्शन ऑफ ये एक्स सी माइनस एच, मतलब एक्स माइनस वन माइनस एच, ये आ गया। और यहाँ पर सी बराबर कितना है, ये इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन है, एट एक्स इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ सी माइनस एच मतलब वन माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ वन अपॉन माइनस एच, ये हो गया। और ये लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। फंक्शन ऑफ वन माइनस एच कितना हो जाएगा, ये एक्स की जगह अपन क्या रखेंगे, वन माइनस एच। तो मॉड ऑफ वन माइनस एच माइनस वन माइनस मॉड ऑफ वन अपॉन माइनस एच। तो वन से माइनस वन कट गया है, क्या गया, मॉड ऑफ माइनस एच माइनस मॉड ऑफ वन
माइनस मॉड ऑफ 1 अपॉन माइनस एच। अब माइनस एच का मॉड तो प्लस एच हो जाएगा, तो ये आ गया एच माइनस ये मॉड ऑफ 1, नहीं मॉड ऑफ 1 माइनस 1 आएगा ना, ये आएगा मॉड ऑफ 1 माइनस 1 मॉड ऑफ 1 माइनस 1, तो ये हो गया मॉड ऑफ 0, और ये अपॉन माइनस एच, तो ये आ गया एच अपॉन माइनस एच, तो ये आ गया माइनस 1। अब इसी का यदि हम राइट हैंड डेरिवेटिव देखें तो फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच, फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ 1 अपॉन एच और लिमिट एच टेंड्स टू 0। यहाँ पर अपने को बार बार ये लिमिट एच टेंड्स टू 0 लिखते जाना है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, और यहाँ पर भी ये लिमिट एच टेंड्स टू 0 ओके माइनस 1 आ गया। अब फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच मॉड ऑफ 1 प्लस एच, एक्स की जगह अपन ने क्या लिख दिया 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस फंक्शन ऑफ एक्स की जगह 1 लिखेंगे तो वापस 1 माइनस 1 आ गया, और ये अपॉन एच, और ये आ गया लिमिट एच टेंड्स टू 0। तो 1 प्लस एच माइनस 1 में 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया है, तो मॉड ऑफ एच तो एच आ गया, ये आ गया 0, और ये आ गया एच अपॉन एच, तो ये आ गया 1, ये आ गया लिमिट एच टेंड्स टू 0। बस ये अपने को पक्का होना चाहिए कि क्या करना है अपने को, जो पॉइंट दिया है वो सी बनता है, तो यहाँ पर सी बराबर कितना है 1, तो हमने ये x की जगह ये रखा 1 माइनस एच, सी की जगह 1 रख दिया है, उसके हिसाब से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला और उसके हिसाब से राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला। अब अपन देखें 10वां सवाल इसी मेथड से। दसवां सवाल है एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और x क्या है 0 लेस देन, और ये 3 मतलब 1 2 पर अपन देख लेंगे। इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 एंड 2। सबसे पहले तो ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मान लो ये लिखा है 2.3, ये 1 2 और ये 3, और ये क्या आ गया 2.3। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अर्थ ये है कि यदि ये 2.3 है तो इसमें ये तो इंटीजर नहीं है, ये 2.3 जो है वो इंटीजर नहीं है, तो इससे पहले वाला सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, जैसे ये इसका अर्थ क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स, इसका अर्थ ये है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 2.3, तो 2.3 में से कम वाला सबसे बड़ा इंटीजर 2 आ गया। इसका मतलब जो भी डेसिमल में आएगा अपन यदि अपन उसको हटा दें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बन गया, तो ये 2 आ जाएगा। और अब यदि केवल 2 हो तो खुद यदि इंटीजर है तो इसका आंसर 2 ही आएगा, ठीक है। खुद यदि ये इंटीजर है तो ये कितना आ जाएगा 2 ही आएगा, और यदि ये 2.3 है तो उससे कम वाला सबसे बड़ा इंटीजर अपने को लेना है। अब मान लो 0.5 है, 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 0, क्योंकि 0.5 के बाद पहला इंटीजर कौन सा आता है मतलब छोटा वाला, इससे कम वाला सबसे बड़ा इंटीजर 0 आ रहा है, तो ये इतना आ गया। अब मान लो 1.5 है, इसका कितना आ जाएगा 1, ठीक है, उस प्रकार से आ जाएगा। अब अपन देखें इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अपन देखें तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ c माइनस h, तो ये कितना आ जाएगा फंक्शन ऑफ c माइनस h अपॉन माइनस फंक्शन ऑफ c अपॉन माइनस h, फंक्शन ऑफ c माइनस h। यहाँ पर अपन पॉइंट ले रहे हैं 8x इज इक्वल टू 1,
1 पर अपने को देखना है, तो फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ 1 अपॉन माइनस एच। अब फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच और लिमिट एच टेंड्स टू 0। क्योंकि 0 बहुत कम है, कोई से क्वांटिटी है, तो यदि 1 में से इसको घटा देंगे, है ना, तो 0.5 0.6 ऐसा आ जाएगा, है ना। मतलब 1 माइनस एच का यदि अपने को ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है, मान लो 1 माइनस 0.1 आ गया, तो ये क्या आ गया 0.9। तो 0.9 के पहले वाला इंटीजर क्या आ जाएगा 0। तो ये कितना आ गया, पहले वाला इंटीजर कितना आ गया 0। तो ये आ गया 0। और चूंकि फंक्शन ऑफ 1 तो खुद ही इंटीजर है, तो ये कितना आ जाएगा 0 माइनस 1 और अपॉन माइनस एच। तो ये कितना आ गया माइनस 1 अपॉन एच। ये कितना आ गया 1 माइनस एच माइनस 1। ये माइनस एच है, ये माइनस 1 अपॉन माइनस एच, तो ये आ गया 1 अपॉन एच। और लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो ये आ गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 अपॉन एच, तो ये आ गया इनफाइनाइट। ये हो गया इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो अपन वो निकालें, आर एच डी में फंक्शन ऑफ सी प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ सी अपॉन एच और लिमिट एच टेंड्स टू 0। तो फंक्शन ऑफ सी बराबर 1 है, तो फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ 1 अपॉन एच, और यहाँ आ गया लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब 1 प्लस एच मान लो 0.1 ले लो, तो ये आ गया 1.1। ये जुड़ गया। अब 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 से ये यहाँ पर यदि ये 1 है और ये 1.1 है, तो 1.1 के बाद ये इससे पहले पहला इंटीजर कौन सा आ रहा है 1 आ रहा है, तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। तो ये आ गया 1 माइनस, ये तो 1 ही आएगा, और अपॉन एच, और ये आ गया लिमिट एच टेंड्स टू 0। तो ये आ गया 0 अपॉन एच लिमिट एच टेंड्स टू 0 0 अपॉन एच। तो ये पहले 0 आ गया, ये आ गया 0 अपॉन एच मतलब 0, और लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को। तो ये आ गया ये 1 प्लस एच माइनस 1, ये 0 अपॉन एच मतलब इन्फिनिटी। ये 0 अपॉन एच मतलब कितना हो गया 0 ही आएगा ना, तो लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया इन्फिनिटी आ गया, और यहाँ आ गया 0। तो इसलिए ये क्या हो गया, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो x बराबर 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। फिर से आप देखो, ये जो फंक्शन लिखा उस पर ध्यान दीजिए, c बराबर 1 रखना है, तो फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ 1 अपॉन माइनस एच। अब यहाँ पर 1 माइनस एच, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को जब मैंने 1 माइनस एच लिखा है, तो इससे दिख रहा है कि h मान लो 0.1 ले लें, तो ये 1 आ गया। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, ये 1 माइनस मान लो 0.1 आ गया, तो 0.9 आ गया। अब 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 होगा, क्योंकि 0.9 के लेफ्ट साइड वाला पहला इंटीजर क्या आ रहा है 0। तो ये 0 माइनस 1 आ गया, ये खुद ही इंटीजर है 1, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 ही आएगा। तो ये आ गया माइनस 1 अपॉन माइनस एच, और ये आ गया 1 अपॉन एच, और ये आ गया इन्फिनिटी एच बराबर 0 रखने पर। अब जब फंक्शन ऑफ सी प्लस एच किया है, तो ये 1 प्लस एच आ गया। अब 1 प्लस एच, एच मतलब 0.1 रख दो अपन, एच मतलब बहुत छोटी सी संख्या होती है, तो 1.1 आ गया। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.1 का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इसके पहले वाला इंटीजर 1 आ रहा है, इससे लेफ्ट साइड वाला पहला इंटीजर मतलब 1, तो ये आ गया 1, और एफ ऑफ 1 का तो 1 ही आएगा, और अपॉन एच हो गया, तो 0 अपॉन एच मतलब 0। तो ये हो गया इट इज नॉट डिफरेंशिएबल इफ x इज इक्वल टू 1। अब अपन जरा x बराबर 2 पे देख लें। एक x बराबर 2, तो इसका LSD कितना आ जाएगा, फंक्शन ऑफ 2 माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ 2 अपॉन माइनस एच, और ये लिमिट h टेंड्स टू 0।
फिर ये आ जाएगा 2 माइनस एच। अब एच मान लो छोटा है 0.1, तो 2 में से घटाएंगे अपन, तो मान लो 1.9 आ गया। तो 1.9 का पहला इंटीजर 1 आ जाएगा, माइनस ये कितना हो गया, फंक्शन ऑफ 2 का 2 ही आएगा, और ये कितना हो गया, माइनस एच। तो ये आ गया -1 अपॉन -h, तो ये आ गया 1 अपॉन h। अब 2 प्लस h का क्या आएगा, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर यहाँ पर भी लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये आ गया इनफाइनाइट। अब राइट हैंड डेरिवेटिव में अपन देखें, राइट हैंड डेरिवेटिव में फंक्शन ऑफ c प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ c अपॉन h, और लिमिट h टेंड्स टू 0, तो c प्लस h मतलब कितना गया, 2 प्लस h, फंक्शन ऑफ 2 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ 2 अपॉन h, और ये लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 2 प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या आ जाएगा, इसको ऐसा लिखो 2 प्लस h माइनस 2 अपॉन h, ये लिमिट तो लगाते रहेंगे अपन, तो 2 प्लस h। अब मान लो 2.1h बराबर 0.1 ले लो, तो 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ जाएगा, तो ये आ गया 2 माइनस 2 अपॉन h, ये आ गया 0 अपॉन h, और ये 0। बस यहाँ लिमिट लिखते जाना अपन, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर भी लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये 0 ही आ गया, तो अपने को यहाँ पे लिमिट लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो वो भी इन्फिनिटी आ गया और ये 0 आ गया, देन इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, इट x इज इक्वल टू 2 ऑल्सो। ठीक है, इसमें अपन मतलब आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डिफरेंशिएबिलिटी के सवालों में, और मैं देखूंगी और करवा दूंगी मैं, लेकिन आपको इस तरह से इसको करना है।